हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड। नाइटेंडो एक वीडियो गेम होता है। वो हमेशा बास्केटबॉल, हॉकी और वीडियो गेम्स खेलता रहता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स हमेशा उसे कहते थे कि उसे होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कभी नहीं सीखेगा। And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. उसे खुद भी ये लगता था कि उसे एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो क्या करता, उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है एक छोटी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ खेल रही है और उसने उस गुड़िया को उठा लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसने जब उसे उठाया तो उसे लगा कि वो एक डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, एक छोटे साइज का आदमी है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस। उसने जो है एक शर्ट पहनी हुई थी, उसके साथ पुराने फैशन की, पुराने स्टाइल की पैंट पहनी हुई थी और एक लंबी सी टोपी पहनी हुई थी, जैसे विचेस पहनते हैं। विचेस चुड़ैल, भूत, मतलब जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा। ही yelled, save me, don't give me back to the cat, I will grant you a wish. उस गुड़िया ने बोला कि मुझे बचा लो, मुझे कैट के पास वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problem. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. उसने बोला कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा 35 दिनों तक, और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो छोटा आदमी था उसका फेस जो है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ये काम करना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी पैट्रिक का होमवर्क करना नहीं चाहता है। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursued his lips. Grim, scold, pursued his lips का मीनिंग होता है his face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जिससे उसका गुस्सा, नाराजगी सब दिखाई दे रहे थे। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. एल्फ होता है टाइनी क्रीचर, छोटा छोटा सा। तो अपने उस एल्फ ने, छोटे क्रीचर ने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उस पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच होता है एक इनफॉर्मल वर्ड, अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग। जैसे मशीन में कोई खराबी हो जाती है जिससे मशीन काम नहीं करती है, या इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम। तो उसको एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है, तो इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प 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 मी ही सेड, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. जब एल्फ जो है पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो उसने कुछ
रीड किया, कुछ पढ़ा, तो उसे पता चला कि उसे ये वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है। तो वो कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने कहा नहीं, इससे अच्छा है कि हम एक एक वर्ड को देखेंगे और बोल कर देखेंगे एक एक लेटर को, और खुद ही वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. बट जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक जो था वो इतना लकी नहीं था। What are times table? The elf shrieked. एल्फ जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये टाइम्स टेबल क्या होते हैं, मतलब पहाड़े क्या होते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हमें तो कभी इन पहाड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन जमा, सब्ट्रैक्शन घटा, और डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उसने कहा हमें तो कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम यहीं बैठ जाओ और तुम मुझे गाइड करते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हमें तो हम एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो एल्फ था उसकी जो शाउट थी, जो उसकी चीखने की आवाज़ थी, वो तेज़ होती गई। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प भी करो ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग, नैग वो एक पर्सन होता है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, या दूसरों से कुछ ना कुछ करने के लिए, या कुछ ना कुछ बोलता रहता है उन्हें। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, he was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. वो हमेशा जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, और वो रात को सो भी नहीं पा रहा था, वो रात को जागता था और काम भी करता था और फिर स्कूल भी जाता था। तो उसकी आईज जो है पफ्ड हो गई थी हमेशा, मतलब थोड़ी फूली हुई सूजी हुई सी रहती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। जब लास्ट डे आता है स्कूल का, तो एल्फ जो है वो जाने के लिए फ्री हो जाता है। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, और कोई होमवर्क भी नहीं बचा होता है। सो ही क्वाइटली सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपचाप जो है शांति से चुपचाप छुपके से दरवाजे के पीछे से मतलब चला जाता है, भाग जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को अपना ए ग्रेड मिल गया। His classmates were amazed, amazed होता है सरप्राइज, उसके क्लासमेट्स जो थे वो सब सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। His teacher smiled and were full of praise, उसके टीचर बहुत खुश होते हैं और उन्हें वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। And his parents, they wonder what happened to the Patrick, उसके पेरेंट्स से सोचते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ। He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. उसके पेरेंट्स को लगा कि पैट्रिक को क्या हुआ है, वो एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा है, वो अपना रूम साफ करता है, अपने सब काम करता है, वो खुश रहता है और किसी से रूडली बात नहीं करता है। You see, in the end, Patrick still thought he made the tiny man do all his homework. एंड में भी हम सबको यही लगता है, पैट्रिक ने अपना सारा काम उस टाइनी क्रीचर से करा लिया, सारा होमवर्क। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बट मैं ये सीक्रेट रिवील करूँगा, मतलब पैट्रिक खुद ये सीक्रेट रिवील करना चाहता है। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो जो राइटर है उसने ये हमें क्लियरली बता दिया है कि जो एल्फ था, जो टाइनी क्रीचर था, उसने कोई भी होमवर्क नहीं किया, पैट्रिक ने खुद ही वो होमवर्क किया।
I hope you like this video. Do subscribe to my channel.